हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपवर्क के ऊपर किसी भी जॉब को विन करने के लिए प्रपोज़ल कैसे सबमिट करवा सकते हैं, और किसी भी जॉब पे प्रपोज़ल सबमिट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए उस जॉब में, और प्रपोज़ल किस तरह से सबमिट करवाना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आज। सबसे पहले आपने जॉब को ओपन करना है और ये देखना है, जॉब का टाइटल पढ़ना है और ये चेक करना है कि आप उस जॉब को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ कि आप उस जॉब को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक जॉब ओपन की हुई है, कोल्ड कॉलिंग एक्सपर्ट फॉर लीड्स। तो सबसे पहले मैंने इसका टाइटल देखा है और उसके बाद मैं इसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ूंगा कि मैं इस जॉब को कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। चलें जी। आई एम लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म पार्ट टाइम लीड जनरेशन एक्सपर्ट। ठीक है, सारा इसको जॉब को पढ़ेंगे। ठीक है, जब आपने जॉब पढ़ ली तो आपको पता चल गया कि आप इस जॉब को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर तो आपने कर सकते हैं इस जॉब को, तो फिर आपने कुछ चीज़ें और मैटर करती हैं जो देखनी हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं प्रपोज़ल को सबमिट करने के लिए और इस जॉब को विन करने के लिए। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्लाइंट का जो है पेमेंट मेथड जो है वो वेरीफाइड होना चाहिए। अगर तो क्लाइंट का पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है तो इसका मतलब क्लाइंट फेक भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपने ये देखना है कि उसने स्पेंड कितना किया हुआ है। फिर आपने ये देखना है कि प्रेफर्ड क्वालिफ़िकेशंस जो उसकी हैं क्लाइंट की, आप उन पे पूरा उतर रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल, उसने टैलेंट टाइप इंडिपेंडेंट कहा है, जॉब सक्सेस स्कोर इतना होना चाहिए और इंग्लिश लेवल कौन सा होना चाहिए, अमाउंट अर्न कितनी होनी चाहिए। ये चीज़ें सारी देख लेनी है आपने। इन चीज़ों को देखने के बाद आप कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जब भी क्लाइंट आपका प्रपोज़ल देखे तो उससे थोड़ा इंटरेस्ट हो कि इसने मतलब कितना अच्छा प्रपोज़ल सबमिट करवाया है। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप क्लाइंट की हिस्ट्री में जाके उस क्लाइंट का नाम देखने की कोशिश करें कि उस क्लाइंट का नाम क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे ये जो है ये फ्रीलांसर्स के रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं और इनमें क्लाइंट्स का नाम होता है। ठीक है, इस क्लाइंट का नाम आबिद है, तो मैं यहाँ से आबिद उसका नाम कॉपी कर लेता हूँ और मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ। ये कुछ चीज़ें थी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी इसको करने के लिए कि फिर आपने ये देखना है कि आप क्लाइंट की जॉब किस टाइप की है और उसके लिए आप प्रोफाइल कौन सी यूज़ कर रहे हैं। लीड जनरेशन की प्रोफाइल है, लीड जनरेशन की जॉब है तो इट्स गुड। उसके बाद आपने जो है पर आवर जो रेट उस क्लाइंट्स को आप चार्ज करेंगे वो रेट देना है। फॉर एग्जांपल $5 पर आवर यहाँ पे मैंने रेट दे दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा कवर लेटर। क्लाइंट को जब आप कवर लेटर लिखने लगेंगे तो उसके लिए जो है सबसे पहले आप मेंशन करेंगे हाय, ये चीज़। उसके बाद आपने क्लाइंट को बताना है कि आप जो है जो भी उसकी जॉब है वो आप कैसे करेंगे। क्लाइंट को इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपने अब तक क्या किया है और आपने कौन से कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं, आपने कौन सी जॉब्स की हुई हैं और आपकी जो अकम्पलिशमेंट्स जो हैं कौन सी हैं और कितनी हैं। क्लाइंट को इस बात में इंटरेस्ट होता है कि आप जो उसकी जॉब है आप वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर तो आप कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। जो आपका जॉब करने का तरीका होगा उसको मेंशन करेंगे और देखेंगे कि समटाइम्स क्लाइंट्स ने जो है कोई क्वेश्चन भी मेंशन किया होता है जॉब के अंदर, वो भी आपको गौर से पढ़ना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, वो क्या क्लाइंट बोल देता है कि आप जो है ना इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपने प्रपोज़ल के या कवर लेटर के स्टार्ट में मेंशन करें, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपने फिर क्लाइंट को बताना है कि मैं ये जॉब कर सकता हूँ और मुझे इसका एक्सपीरियंस है। तो फॉर एग्जांपल, उसने कहा कि
आपका काम बस ये है कि आपने जो है ना कॉलिंग करनी है, ऑर्गेनाइजेशंस को आप कॉल करेंगे और उनसे मीटिंग सेट करवाएंगे। तो आपने क्लाइंट को बस बताना है कि आप इस जॉब को क्लाइंट को जब आप बुलाएंगे, मतलब मेंशन करेंगे उसका नाम, तो क्लाइंट थोड़ा इम्प्रेस होगा। फिर आप उसको बताएंगे कि आप इस जॉब को इस तरीके से कर सकते हैं और इस प्रोजेक्ट को हम सक्सेसफुल किस तरह से बना सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप, अगर आपके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है जिसमें आपने इस तरह की जॉब की है जो क्लाइंट ने मेंशन की हुई है, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अगर प्रपोजल सबमिट करवाएंगे रिलेटेड टू जॉब एंड रिलेटेड टू योर स्किल्स, तो इस तरीके से आप अपना जो है किसी भी जॉब को विन कर सकते हैं, अगर वो आप जॉब कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आप मज़ीद वीडियोस चाहते हैं, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और किसी और तरह की आपको हेल्प चाहिए तो जिस पर वीडियो बनानी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप इस पर वीडियो बनाएं, तो मैं वो वीडियो बना दूंगा। और आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट्स में आप मुझे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।